अंश, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर अपनी सभी अद्भुत क्षमताओं के साथ असल में कैसे काम करता है? यहाँ एक मजेदार बात है। आपका पूरा शरीर अरबों खरबों छोटी छोटी इकाइयों से बना है जिन्हें सेल्स कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। सेल्स असल में जीवन की माइक्रो फैक्ट्रियां हैं जो सारा मुश्किल काम करती हैं ताकि आप सांस ले सकें, हिलडुल सकें और सोच सकें। चलिए इसे समझते हैं। सेल्स सबसे छोटे हैं पर जीवन के सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं। औसतन आपके शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर छोटी सेल 100 एक डी छोटी फैक्ट्री की तरह है जिसमें सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले सेल्स की खोज किसने की? ये रॉबर्ट हुक ने 1661 में की थी। जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देखा तो उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे और उन्होंने उन्हें सेल्स कहा। सेल्स के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब सभी सेल्स एक जैसी नहीं होती। दो मुख्य प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया में कोई निश्चित न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स जैसे आपकी और मेरी में एक न्यूक्लियस होता है जो एक मेम्ब्रेन में लिपटा होता है। वह न्यूक्लियस सेल का कमांड सेंटर होता है। आइए एक ह्यूमन सेल के अंदर चलते हैं और उसके कुछ सबसे शानदार हिस्सों को देखते हैं। ये वे ऑर्गेनेल हैं जिन्हें आपको अपनी परीक्षा के लिए जानना ही चाहिए। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। इसे अपनी सेल का सिक्योरिटी गेट समझें। यह पतला लचीला होता है और केवल कुछ खास चीजों को अंदर या बाहर जाने देता है, इसलिए इसे सेमी परमिएबल कहते हैं। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके मुख्य काम सुरक्षा, कम्युनिकेशन और यह सुनिश्चित करना कि न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएं जबकि कचरा बाहर निकले। सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। जेली जैसा फ्लूइड जो जगह भरता है और सब कुछ तैरता रहता है। इसका लगभग 80% पानी होता है जिससे ये केमिकल रिएक्शंस के लिए एक सही जगह बन जाती है। अब यहाँ ऑपरेशन का दिमाग है न्यूक्लियस। इसमें आपकी सभी जेनेटिक जानकारी आपका डीएनए होता है और यह नियंत्रित करता है कि सेल क्या करती है। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है जो आरएनए और राइबोसोम बनाने में मदद करता है। आपके शरीर का हर क्रोमोसोम यहीं स्टोर होता है। अगला माइटोकॉन्ड्रिया। आपने शायद इसे सेल का पावर हाउस कहते हुए सुना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भोजन को ऊर्जा में बदलता है, खासकर एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मजेदार बात, माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऑर्गेनेल है जिसका अपना डीएनए होता है। राइबोसोम को मत भूलना। आपकी सेल्स की प्रोटीन बनाने वाली मशीनें हैं। सो इन्हें साइटोप्लाज्म में तैरते हुए या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ ईआर से जुड़े हुए पाया जा सकता है। यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बस शुद्ध प्रोटीन पावर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, रफ जो राइबोसोम से ढका होता है और प्रोटीन बनाने में मदद करता है, और स्मूथ जो फैट और हार्मोन बनाने में मदद करता है। फिर गोल्जी अपैरेटस है, सेल का पैकिंग और शिपिंग सेंटर। यह प्रोटीन और लिपिड को प्रोसेस और पैकेज करता है, उन्हें उनके अगले डेस्टिनेशन के लिए तैयार करता है। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। लाइसोसोम अगले हैं। इन्हें सफाई दल समझें। ये कचरे और पुराने सेल के हिस्सों को पचाते हैं और जरूरत पड़ने पर सेल की मृत्यु में भी भूमिका निभाते हैं। और आखिर में सेंट्रियोल्स, ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं लेकिन केवल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं। एक जल्दी से परीक्षा टिप एनिमल और प्लांट सेल्स के बीच के अंतरों को जानें। उदाहरण के लिए प्लांट सेल्स में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। सेंट्रियोल्स केवल एनिमल्स में, बड़ा सेंट्रल वैक्यूल केवल प्लांट्स में। इससे पहले कि हम खत्म करें, आइए अपनी परीक्षाओं के लिए कुछ जरूर जानने वाले तथ्यों पर बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1661 में सेल्स की खोज की। श्लाइडेन और श्वान ने हमें सेल थ्योरी दी। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की। सबसे बड़ा ऑर्गेनेल न्यूक्लियस है, सबसे छोटा राइबोसोम है।
माइटोकॉन्ड्रिया और शास पावर हाउस, लाइसोसोम और शास सेल का सुसाइड बैग। तो ये रहा, एक सिंगल सेल भी जटिलता और आश्चर्य की दुनिया है। सेल्स के बारे में जानने से न केवल आपका ज्ञान बढ़ता है बल्कि आपको बड़ी परीक्षाओं को क्रैक करने के भी करीब लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक सुपरचार्ज साइंस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। अगले शानदार वीडियो में मिलते हैं।